नमस्ते मित्रों, श्री विद्यापीठ में आप सभी सबका स्वागत है। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली जब आती है तो आप जानते ही है, श्री यंत्र के ऐड बहुत सारे यूट्यूब पर, फेसबुक पर आना शुरू होते हैं, व्हाट्सएप पर आना शुरू होते हैं और भोले भाले लोग जो होते हैं इस एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में अटक जाते हैं। श्री यंत्र घर में दिवाली के समय में श्री यंत्र का आप घर में लाएंगे, लक्ष्मी पूजन के दिन घर में लाएंगे या धनत्रयोदशी के दिन श्री यंत्र घर में लाएंगे तो आपके घर में सुख सुविधा, धन, समृद्धि, आरोग्य, ऐश्वर्य आएगा, वास्तु दोष नष्ट हो जाएगा, ग्रह दोष नष्ट हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें आपको बताई जाती है, परंतु ऐसा कुछ होता नहीं है। पहले तो आपको कहा जाता है कि लक्ष्मी का श्री यंत्र है। एक्चुअली देवी लक्ष्मी का श्री यंत्र है ही नहीं। ये जो कल्पना आपके दिमाग में बैठी है ना, श्री यंत्र लक्ष्मी का है, वो निकाल दीजिए। श्री यंत्र एक अलग सब्जेक्ट है, लक्ष्मी अलग सब्जेक्ट है। श्री यंत्र ललिता परमेश्वरी का है और ललिता परमेश्वरी के अंदर ऐसे कई हजारों करोड़ों लक्ष्मियां काम करती है, हजारों ब्रह्मांड है, हजारों तत्व काम करते हैं। तो लक्ष्मी का अस्तित्व अलग है और श्री यंत्र की जो आद्य शक्ति है ललिता परमेश्वरी, उनका अस्तित्व अलग है। वर्ल्ड में अभी तक जिनके जिनके घरों में श्री यंत्र है उनमें से 95% श्री यंत्र ये दूषित और फेक है। किनके किनके श्री घर में जो श्री यंत्र है उनके धातु अशुद्ध है, किनके इसमें डायग्राम जो होता है आकृति वो अशुद्ध है, या इन्हीं में ये चक्कर चल जाता है। रेयरली कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनको अच्छी जानकारी है और वो प्रॉपर श्री यंत्र बनाने के लिए भी एक लेवल तक पैसे भी उतने लगते हैं, वो बना के लेना पड़ता है। लोगों को लगता है कि मैं सिद्ध श्री यंत्र यहां से मंगवाऊंगा या किसी गुरु या संस्था द्वारा या किसी कोई वास्तु तज्ञ जो होता है, जो वास्तु दोष वगैरह निवारण करने वाले जो लोग होते हैं वो भी श्री यंत्र सेल करते हैं। परंतु आपको सच बताऊं कि श्री यंत्र और वास्तु दोष या जो वास्तु वाले जो श्री यंत्र बेचते इनका कोई भी संबंध नहीं है। अगर आप गलत श्री यंत्र घर में रखते हो तो उल्टा ये जो दोष उसका लगता है वो आगे की पीढ़ी को भुगतना पड़ता है। मुझे भी काफी साल पहले 15-20 हजार का एक श्री यंत्र दिया था, उसका मैं आपको फोटो दिखा रहा हूं। तो ये श्री यंत्र मैंने घर में रखा था, मुझे एज ए गिफ्ट दिया था। तो मैंने देखा इसको देखते मतलब कितना शुद्ध है, कितना क्या इसमें चल रहा है। जब मैंने वो श्री यंत्र घर में लाया, एक महीने में उस श्री यंत्र के नीचे हरे रंग की काई लगना शुरू हो गई। उसका जो ऊपर का पीतल का जो रंग होता है पीला पीला, वो निकलकर एक तांबे का रंग होता है काला काला एक प्रकार से, वो दिखना शुरू हो गया। फिर हमने इसका अभ्यास किया तो समझ में आ गया ये दिखने के लिए ऊपर से ठीक दिख रहा है परंतु अंदर पूरा का पूरा धातु अशुद्ध है। शीशा, कासा ऐसे धातु उसमें डाले जाते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। और आप कल्पना कर लीजिए ऐसे श्री यंत्र जिसमें शीशा, कासा ऐसे एक धातु ऐसे हो जिसमें कोई प्रॉपर पीतल भी नहीं है, कोई चांदी भी नहीं है, ऐसे जो श्री यंत्र जब आप घर में रखते हो तो इसका दोष आपके कुलाचार के ऊपर ही आता है। ये दोष जो होता है आपके ऊपर ही आता है, फिर आपके ग्रह दूषित हो जाते हैं। क्योंकि श्री यंत्र की जो आदि शक्ति है ये अनंत ब्रह्मांड की राज्य रानी है ललिता परमेश्वरी। इसके अंदर सारे ग्रह, आपके कुल देवी या कुल शक्ति या पितर इसके अंदर ही आते हैं। जब इसी का ही दोष आपको लगता है तो ना आपको आपकी कुल शक्तियां मदद करने के लिए आते हैं, ना कोई पितर मदद करने के लिए आता है, ना कोई अन्य भगवान मदद करने के लिए आता है। और ऐसे दोष क्या होते हैं मालूम है, धीरे धीरे जमा होना शुरू होते हैं, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जमा होना शुरू होते हैं और आपका डेथ होने के बाद आपकी पीढ़ी के ऊपर वो ट्रांसफर हो जाते हैं। इसलिए जब आप श्री यंत्र घर में रखते हो ना तब प्रॉपर सलाह लेनी चाहिए। श्री यंत्र घर में रखने का मतलब कैसा है मालूम है कि जैसे अगर कोई सीरियस सर्जरी है, सीरियस ऑपरेशन है, सीरियस शस्त्रक्रिया है या सीरियस डिसीजन लेना है तो ऐसे समय में हम बहुत तगड़े लेवल का तज्ञ लोगों का, अनुभवी लोगों का ओपिनियन लेते हैं कि जिन्होंने ये सब देखा हुआ है, ऐसे लोगों का ओपिनियन लेना आवश्यक है। जिनके जिनके घरों में ये जो स्फटिक के श्री यंत्र होते हैं या गोल्ड प्लेटेड श्री यंत्र होते हैं या एक हॉलो या जो भी जड़ प्रकार के जो श्री यंत्र होते हैं, ये प्रॉपरली उसका स्टडी करना आवश्यक है। और ये स्फटिक के श्री यंत्र किसी काम के नहीं है मित्रों। स्फटिक का श्री यंत्र भी बनवाना हो तो स्फटिक जो है वो इतना बड़ा पत्थर चाहिए, उसको इतना बड़ा, तो उसमें बन सकता है। और उसमें बनाने वाले भी जो शिल्पकार होते हैं वो रेयर होते हैं, वो 2-3 लाख रुपए चार्ज करते हैं उसका। और वो स्फटिक में उतनी ताकत भरनी भी पड़ती है। अगर आप किसी पुष्कराज में भी, पुष्कराज रत्न या मानिक रत्न में भी श्री यंत्र बनवाएंगे तो पहले तो उस स्टोन जो इतना बड़ा होगा वो 2-3 किलो का स्टोन होगा, उसकी कॉस्ट ही 5-10 लाख रुपए जाएगी। उसके बाद 2-3 लाख रुपए जो होते हैं वो कलाकार होते हैं उनको दी जाती है, वो प्रॉपर आना चाहिए, ये सारी चीजें होती है। आप जो एड देखते हैं कि घर में श्री यंत्र रखने वाले जो लोग होते हैं तो ये एड में ये मशीन से बनाने वाले, वन टाइम 100-100, 500-500 मशीन से बनाने वाले वो श्री यंत्र होते हैं। साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो साउथ इंडियन जो शिल्प जो बनाने वाले होते हैं शिल्पी, ये क्या करते हैं, वो मशीन से नहीं बनाते। पहले आपको जो साचा होता है जिसमें आपको वो धातु पिघलाना है, धातु का पूजन होता है, जिस साचे में डालना है उस साचे का पूजन होता है, उसकी कुंडली देखकर मुहूर्त तय होता है, धातु पिघलाया जाता है और बाद में उसके अंदर वो जो साचा होता है उसके अंदर वो पिघला हुआ धातु डाला जाता है। ये एक प्रोसेस है।
ये एक ही श्री यंत्र साउथ इंडियन किसी प्रॉपर शिल्पी को बनाने के लिए कम से कम 1 महीना चला जाता है। एक श्री यंत्र बनाने के लिए 1 महीना चला जाता है। ये ऑर्डर देनी पड़ती है, ये अचानक से नहीं होता है। जो लोग अभी बहुत बड़े पैमाने के ऊपर सेल करते हैं ना, ये मशीन मेड है, वो रियल नहीं है। उसमें कहां से धातु निकाल के लाते हैं, कुछ भी वो मेटल इस्तेमाल करते हैं। इस धंधे में मत पड़ो। दूषित श्री यंत्र के दोष भी उतने लेवल के होते हैं। मेरे पास जब ये दूषित श्री यंत्र आया था, मैंने उसको अष्ट दिग्बंधन किया, उसका एक प्रोसेस किया और फिर बाद में एक जगह पे उसको बंद कर दिया। मैंने अपने घर में नहीं रखा, क्योंकि इसके दोष जो होते हैं ना, आपके कुल देवी को लगते हैं। और कुल देवी को जब ये दोष ट्रांसफर होते हैं, कुलाचार्य पितरों को वो दोष ट्रांसफर होते हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी जो होती है, आपके पीढ़ी की जिम्मेदारी, ये आपके कुल कुलाचार के ऊपर होती है। और ये एनर्जी क्या करती है, ये पितृदोष जो होते हैं या कुलाचार कुल शक्तियां होती है, ये दोष अपने सर के ऊपर नहीं लेके, जैसे जैसे एक समय के बाद वो बहुत लेवल तक दोष जमा हो जाते हैं, तब आपकी ही आने वाली पीढ़ी होती है, उनके ऊपर ये दोष ट्रांसफर होते हैं। इन दोषों से होता क्या है मालूम है, कि जब आपको दुख में होते हैं, जब आपका प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम के समय में आपको वहां पे मार्गदर्शन अच्छा किसी व्यक्ति का चाहिए, कहीं आप फंसने जा रहे हो तो आपको मार्गदर्शन अच्छा चाहिए, तो ये कुल शक्तियां मार्गदर्शन उस समय नहीं करते। फिर आप वो 7.5 का जो चक्कर होता है वो ऐसे ही शुरू होता है। इससे अच्छा है लक्ष्मी पूजन, ब्राह्मण को बुलाओ, सही से करो, कुछ छोटा मोटा पाठ करो, अपने घर के कुल देवी का पूजन करो, अच्छे से किसी गरीब को दान करो, इससे अच्छा पुण्य मिल जाते हैं। आप अपने बच्चे जो है, अपने बच्चों से किसी गरीबों को दान करो, आश्रमशाला में जाओ, उनको दान करो, एकदम बढ़िया रहेगा। परंतु ये जो श्री यंत्र, जो स्फटिक के छोटे छोटे श्री यंत्र होते हैं, लैमिनेटेड कुछ श्री यंत्र होते हैं, इनके चक्करों में ज्यादा मत पड़ो मित्रों। अगर आप कल्पना कर लीजिए श्री यंत्र ऐसे ही अचानक से घर में लाकर ये सारी क्रिया हो जाती, तो कोरोना के बाद या जो नोटबंदी हुई उसके बाद कितने सारे लोग श्री यंत्र घर में रखते और ना जाने कितने ऐसे ही पैसे छाप देते। ऐसा एक्चुअली नहीं होता, ठीक है। जो भ्रमिक कल्पनाएं और जो स्कैम चलता है श्री यंत्र के बारे में, वो आप सही तरीके से पहचानो। दूसरा एक स्कैम ऐसा इसमें चलता है कि श्री यंत्र हम सिद्ध श्री यंत्र देते हैं, कुछ ब्राह्मण में भी बता देते हैं हम सिद्ध श्री यंत्र देते हैं, कुछ वास्तु या अन्य जो लोग होते हैं ज्योतिषी लोग बोलते हैं कि हम सिद्ध श्री यंत्र देते हैं। मित्रों, सिद्ध श्री यंत्र वगैरह ऐसा कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है। मैं अपने महाराष्ट्र की बात करता हूं कि महाराष्ट्र की अगर पॉपुलेशन 11 करोड़ है, 11 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उसमें से आपको मुश्किल से 100 लोग मिलेंगे कि जिनको श्री यंत्र का एक्चुअल पूजन आता है। और वो ब्राह्मण ज्यादातर नहीं मिलेंगे, वो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण उसमें से 10-15 मिलेंगे कि जिन्होंने कहीं से सीखा होगा, तो कौलाचर पद्धति से वो विधि सीखना पड़ता है, ऐसा है। और श्री यंत्र का पूजन का जो विधि है, ये श्री विद्या का तांत्रिक पद्धति के अनुसार उसको 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, 2.5 से 3 घंटे का पूजन लगता है। श्री सूक्त के नाम से अभिषेक करके उसका कोई जागरण वगैरह नहीं होता। इसमें भी मैं आपको बताता हूं, अभी आपको बुक बता रहा हूं कि हम जब श्री विद्या सिखाते हैं श्री यंत्र का पूजन, ठीक है, तो ये भी एक लास्ट लेवल पे आता है। तो इसमें आप देखिए श्री यंत्र के ऊपर जो ट्रायंगल होते हैं, त्रिकोण, वो 43 ट्रायंगल होते हैं। तो हर ट्रायंगल का पूजन होता है, ठीक है। हर पूजन जो ट्रायंगल होता है उसमें वो देवता आमंत्रित करनी पड़ती है। फिर विशेषार्घ्य समणार्घ्य मंडल जो होता है, आप ये देखिए विशेषार्घ्य समणार्घ्य मंडल, इसको निकालना पड़ता है, पंचामृत का अभिषेक करना पड़ता है। उसके बाद 94 कलाओं का आपको इसमें आवाहन करना पड़ता है। ये देखिए कामकला त्रिकोण, ये देखिए आप कामकला त्रिकोण, ये पूरी कामकला जो होती है, ये पंचामृत से विशेषार्घ्य मंडल में वो आमंत्रित करनी पड़ती है। फिर जब इनसे जो होता है वो श्री यंत्र के ऊपर पूजन होता है। फिर दश मुद्राएं है ऐसी, ग्राम ह्रीम योनि मुद्रा, ये सारे, फिर एक अखंड त्रिखंड मुद्रा वगैरह है। इन 10 मुद्राओं से श्री यंत्र के ऊपर पूजन करना पड़ता है। श्री सूक्त के पाठ करके, पंचामृत या दूध से स्नान करके श्री यंत्र जागृत नहीं होता मित्रों। ये काफी दिमाग की झिकझिक वाला काम है, ये सब सीखना पड़ता है। नहीं तो हम भी कान में मंत्र फूंक देते और बोलते तुम्हारा श्री विद्या दीक्षा हो गया। एक्चुअली ऐसा नहीं होता मित्रों, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये पूरा भूपुर का पूजन करना पड़ता है श्री यंत्र के। ये सारी एक प्रोसेस है, इनको ना प्रॉपर सीखना पड़ता है। हमारे पास ये सब सीखने के लिए 3-3, 4-4 साल लगते हैं, इतना मेहनत है इसको। ये एक IIT का इंजीनियर करने जैसा है, आपको प्रॉपर नॉलेज देना पड़ता है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप चीजें सीखनी पड़ती है। श्री विद्या का मतलब क्या है कि आपको हिंदू तंत्र में, आपने जिस घर में जन्म लिया है, वो सब कल्चर प्रॉपर एक बेसिक लेवल पर नॉलेज आना चाहिए। हिंदू हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदी हो, जैन तंत्र हो, सिद्धियों का तंत्र हो, हमारे हिंदू धर्म में धोबन तंत्र होता है, चमार का तंत्र होता है, ब्राह्मणों की गायत्री विद्या का तंत्र होता है। तो ये सब एक छोटा छोटा जो नॉलेज है ना, अगर आप मिट्टी से कुल्हड़ बनाने वाले लोगों के पास जाते हैं, कुम्हार लोग, तो कुम्हारों के मिट्टी और वो जो चक्का होता है उसमें भी तंत्र होता है।
तो वो भी सीखना पड़ता है। मतलब सीखना मतलब उसका नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि दृष्टि कब खुलेगी आपकी? दृष्टि खोलने के लिए ये नॉलेज तो जरूरी है। नहीं तो आप देखिए वर्ल्ड में 80% लोग श्री विद्या दीक्षा फेक लेकर बैठे हुए हैं। 10-15 सालों से जाप करते श्री विद्या का कोई नॉलेज नहीं आता। तो ये सारी चीजें पहले आप समझ लीजिए कि श्री यंत्र का स्कैम चलता कैसे है। और जब प्रॉपर श्री यंत्र घर में लाया जाता है ना, तब उसके ऊपर किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा टंका घणनादादि दोष निवारण का विधि करना पड़ता है। टंक घणादि दोष निवृत्ति मतलब क्या है कि जब श्री यंत्र बनता है ना, तब उसमें धातु पिघलने की हीट होती है, उसमें हथौड़े से मारते हैं, चिमनी से घाव देते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, ये दोष होते हैं उसके अंदर। ये दोष भी रिमूव करने का एक प्रॉपर विधि होता है। और ये विधि भी जो होते हैं कोई रेयर ब्राह्मण ये जानता है, उसको भी जिसने प्रॉपर 7 साल 10 साल किसी उसके गुरुकुल में निकाला है वही जानता है। तो उससे वो निकाल कर फिर ये जानता है उस व्यक्ति से ये पूरी की पूरी विधि करके लेनी पड़ती है। ये नॉर्मल बात नहीं है। ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन करते समय सर्जरी करने वाला डॉक्टर अलग होता है, एनेस्थेशिया देने वाला डॉक्टर अलग होता है। इसी तरह से वो काम चलता है, फिर सर्जरी कंप्लीट होती है। उसी प्रकार से श्री यंत्र एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको बहुत सोचकर आगे बढ़ना आवश्यक है। तो ये आपको जो बोला जाता है कि श्री यंत्र घर में रखने से ये होता है वो होता है, ऐसे चक्रों में मत पड़ो आप और अपना जीवन मत बर्बाद करो। अभ्यास करो पहले श्री यंत्र का और फिर आगे बढ़ो। इससे अच्छा आप घर में लक्ष्मी का पूजन ठीक से करो। तो धन्यवाद मित्रों, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अलक्ष्मी नवरात्रि अलक्ष्मी के दिन अभी 2 दिन बाद खत्म हो जाएंगे, तो अलक्ष्मी की भी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको भी इस दिवाली में कोर्सेज शुरू करने हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे कोर्सेज के लिंक दिए गए।